कहाँ मर गए सब के सब। फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? हेलो, कहाँ हो तुम लोग? फोन क्यों नहीं उठा रहा है कोई मेरा? अरे हफ्सा, कैसी हैं आप? सब ठीक तो है? जब किसी को मेरी परवाह ही नहीं है तो सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? क्यों, क्या हुआ? नाश्ता क्यों नहीं भिजवाया? क्या तुम भी इतना सा काम नहीं कर सकती थी? आप शायद अपने ससुराल जाते ही मेरी जो हैसियत है इस घर में वो भूल चुकी हैं। अच्छा बस बस, हर बात में अपनी हैसियत मत बताने बैठ जाया करो। जाओ अम्मी जान को बताओ कि मैं फोन कर रही हूँ। जी बताती हूँ। ठीक कहा तुमने। और सरवत, तुम्हें याद है कॉलेज के जमाने में कितना मजा किया है हम लोगों ने। वो आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इस वक्त क्या जरूरी बात करनी है हमसे? हफ्सा का फोन आया था। अच्छा तुम जाओ, हमारे मैं आती हूँ जरा। अच्छा ठीक है। हफ्सा क्या कह रही थी? सब ठीक तो है? कुछ नाराज थी। क्यों, क्या हुआ? आपने उनके ससुराल में नाश्ता नहीं भिजवाया ना, तो उसी को लेकर नाराज हो रही थी। नाश्ता? तो क्या उसे वहां नाश्ता तक नहीं मिला? खैर, ये कोई नाराज होने वाली बात तो नहीं थी। बेगम साहिबा, ये तो रस्म होती है और हमें नाश्ता भिजवाना चाहिए था। तुम्हारे घर से नाश्ता तो क्या, एक टेलीफोन कॉल तक नहीं आई थी। खैर, अब उसका फोन आए तो उसे कह देना, हम उसे खुद ही बात कर लेंगे। फिलहाल हमारे गेस्ट आए हुए हैं, बिजी हैं। क्या शादी, क्या वलीमा, दोनों तकरीबात में बेगम जलाल ये एहसास दिलाती रही कि हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं है। हर मौके पर जलील करने का कोई ना कोई बहाना तलाश कर रही थी वो। अरे जो गुजर गया सो गुजर गया। बस तुम ये देखो कि हमारा बेटा खुश है और हमें उसी की खुशी में खुश रहना है। अरे हमारा एक ही बेटा है, कितने अरमान होते इकलौते बेटे की माँ के दिल में। दो चार होते तो भूल भी जाती कि एक की ना सही दूसरे की शादी में अरमान पूरे कर लूंगी। अब दिल महसूस के रह जाने के अलावा कर भी क्या सकती हूँ? कोई नई बात तो नहीं हुई है ना, तो पुरानी बातों को याद करके अपना दिल क्यों जलाती रहती हो तुम हर वक्त? भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? लोग भूलने देते हैं क्या? जो आता है सवाल करता है। बड़े घर से बहू लाई हो, जहेज तो खूब मिला होगा। कब तक जवाब दूं और कैसे दूं? अरे लोगों का क्या है भाई, लोगों को तो बातें बनाने का बहाना चाहिए होता है। रही जहेज की बात, तो वो तो तुमने खुद लेने से इनकार कर दिया था। बेगम जलाल ने जिस तरह की बातें की, उसके बाद जहेज लेने की गुंजाइश रह जाती थी क्या? मेरा एक ही बेटा था। जब भी ये ख्याल दिल में आता है, दिल कट के रह जाता है मेरा। एक बात कहूं, अगर आप हमें एक कप चाय पिला दें तो बड़ी इनायत होगी आपकी। एक तो मैं ये आपकी चाय से बहुत तंग हूं। इतनी सी बात का ताना दे दिया शमीम बानो ने। ये नाश्ते का नहीं, जहेज ना मिलने का गुस्सा है। देखा, इसीलिए मना कर रहे थे, इन कम हैसियत लोगों में दिल मत लगाओ। मगर तुम्हें तो मां को नीचा दिखाने की जिद थी। अब जो किया है उसे भुगतना भी होगा। ये कमतर लोग कमजरफी ना दिखाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। जी, ये ले कॉफी। बड़े दिनों बाद शक्ल दिखाई, जरूर कोई ऐसा वैसा काम होगा। क्यों, ऐसा ही है ना? हाँ,
काम तो है लेकिन लेकिन क्या? तुम काम बोलो, अगर करने का हुआ तो अभी हाँ कर दूंगा, वरना साफ इनकार। कमाल है यार, बड़ा दोस्तों को भी कोई इनकार करता है। दोस्त ऐसे होते हैं दोस्त? अबे पूरे 6 महीने बाद अपनी शक्ल दिखा रहे हो तुम मुझे। उसामा बिजी था, काम का बहुत लोड था यार, इसलिए नहीं चक्कर लगा पाया। अब ड्रामेबाजी छोड़ो और मुझे बताओ काम क्या है? किडनैप करवाना है किसी को। किडनैप? हाँ, किडनैप करवाना है। क्या सोच रही हैं खाला? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर सामने की बात है। तुमने सवार को जहर नहीं दिया, सब यही मानते हैं, यही सच है, मगर किसी ने तो दिया है। और किसने दिया ये जहर? आप इतनी देर से यही सोच रही हैं? तो और क्या, तुम्हें इस कैद से रिहाई दिलाने के लिए ऐसा तो सोचना होगा, नहीं तो क्या सारी जिंदगी। वो भी यही कह रहा था। कौन? सांवर? क्या करती हैं खाला, यहाँ इस घर में उसका नाम भी मत लिया करें। रामेश है उसका नाम, रामेश। अच्छा अच्छा, अब नहीं लूंगी। क्या कह रहा था वो? यही कि किसी ने तो जहर दिया है और उसको तलाश करना होगा। यही तो मुश्किल है कि उस दुश्मन को कैसे तलाश किया जाए। पता नहीं कौन था और अपना काम करके कहाँ छुप गया। उसे कमरे तक मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। हाँ, मैं ही तुम्हें घर से निकलवा भी दूंगा बाद में। बस तुमको उसको वहां से उठाकर वहीं पहुंचाना जहां मैंने तुम्हें बताया था। डर गई क्या? तुम लोग के लिए काम तो बहुत आसान है यार। जानता हूं कि शहर है और लड़की को किडनैप करना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए ये काम जरूर करना होगा। तुम्हारा हिस्सा तुमको मिल जाएगा, उसकी फिक्र ना करो, लेकिन मेरा काम तुम्हें करना है। वक्त मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कब आना है। बाकी किसी चीज की फिक्र ना करो, तुम्हारे सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन ये काम हो जाना चाहिए। अंजला, तुम्हारे भाई भाभी तो ऐसे गए कि पलटकर खबर तक नहीं ली। अब ऐसी भी क्या बेरुखी? ऐसी कोई बात नहीं है बेगम साहिबा, हर हफ्ते मुझे फोन करते हैं, बस मसरूफ होते हैं और टाइम नहीं होता तो आ नहीं सकते। वो नहीं आ सकते इधर, तुम तो जा सकती हो ना। मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों क्यों नहीं जा सकती? अगर हम कहेंगे तो क्या तुम इनकार करोगी? जानते हैं हम कि तुम्हें भाई भाभी बच्चों की याद आती है, तुम उनसे प्यार करती हो। ये आप क्या कह रही हैं बेगम साहिबा? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? नूरबानो, यहाँ रहते रहते इसका दिल तो घबरा जाता होगा ना, तो जाके कुछ दिन भाई भाभी के पास रह आए मैके में। हैरान होने वाली बात तो है बेगम साहिबा, मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। आप वाकई सच कह रही हैं या हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रही? हम जानते थे कि कोई भी हमारी बात का यकीन कर सकता है नूरबानो, लेकिन तुम नहीं करोगी। यकीन करना चाहती हो तो जाओ और जाके तैयारी करो जाने की। हम कल ही तुम लोगों की टिकट बुक करवा देते हैं। सच बेगम साहिबा? अब तुम हमारी बेबसी का मजाक मत उड़ाओ अंजला, तैयारी करो जाने की। जी बेगम साहिबा।
कौन है तू? रुको। चोर! चोर! कोई पकड़ो इसे! क्या हुआ बेगम साहिबा? नूर बानो, चोर आप भी भागा यहाँ से। चोर! कोई पकड़ो इसे! चोर! हेलो? हाँ। शाजी! जलाल! क्या हुआ? जलाल, वो अभी क्या? चोर अभी निकल के भागे। चोर? हाँ, मैंने खुद देखा है। मैं देखता हूँ। तुम अंदर जाओ, जब तक मैं बोलूं नहीं दरवाजा मत खोलना, समझ आई? लॉक करो, अंदर से लॉक कर लो। शजी बेटा, कहाँ शजी? जी? ओह, मामा कह रही तुम्हारी शजी, घर में कोई चोर घुसा है, अभी यहीं कहीं होगा। चोर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद अभी देखा है। आपने अभी देखा है? फिर तो वो यही कहीं होगा शाजी। तुम अंकल के साथ जाओ ना, तलाश करो। जाओ। आओ शजी, बाहर देखते आओ। गो। अच्छा, तो तुम हो यहाँ? अंदर ही रहो। आप? अंदर ही रहो। नहीं मिला ना चोर? कैसे मिलेगा? मैं जानती हूँ वो कहाँ है। क्या जानती हो तुम? तुम्हारे कमरे में देख कर आ रही हूँ। वही जो पाया है ना तुमने। चुप रहना, समझ आई तुम्हारे? ऐसे तो नहीं। जो मैं कहूँगी पहले वो करना होगा। प्रिया, मुझे तुम पे भरोसा नहीं। किस तरह आएगा तुमको भरोसा? लिख कर दो, और वो भी स्टैम्प पेपर पर, सिग्नेचर्स और अपने अंगूठे के निशान के साथ। लिख कर? जी, लिख कर। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? भाग चुका होगा अब तक वो। सना, घर जाओ तुम। जी मैं जा रही हूँ। चले सरवत, आप चले, परेशान हो, चले। अगर वो चोर था तो उसने तुम्हारे कमरे को निशाना क्यों बनाया? ये तो इस बंगले का सबसे कम तरीन कमरा है। तो खाला क्या वो चोर नहीं था? यही मैं भी सोच रही हूँ कि वो कौन था। अगर पकड़ा जाता तो अच्छा होता, लेकिन अभी तक पकड़ा भी नहीं गया। मेरी मानो तो तुम यहाँ महफूज नहीं हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो और कहाँ रहूं? मेरा और कौन सा घर है खाला? मेरे घर। मैं सावल से बात करती हूँ, वो हमें किसी महफूज जगह पे घर दिला दे ताकि हम वहां आराम से रह सकें। तुम परेशान ना हो, आओ बैठो। बैठो इधर, मैं पानी डालती हूँ। तुमने तो मुझसे इस पेपर्स पे साइन करा लिया, तुम्हारी गारंटी कौन लेगा? इसका मतलब है तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? जितनी चालाक हो ना तुम,
कोई भी तुम पे एतबार नहीं कर पाएगा। कैसे आएगा तुम्हें एतबार? गार्ड का तो ये कहना है कि बंगले से कोई बाहर गया ही नहीं है। आपने गार्ड से ये नहीं पूछा कि अगर बंगले से बाहर कोई नहीं गया तो अंदर कैसे आया? वो यकीनन सो रहा होगा, हम उसे सोने के पैसे नहीं देते। सरवर, मुद्दतों से ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। इंसानी फितरत गफलत हो जाती है। उसकी इस गफलत की वजह से हमें नुकसान भी पहुंच सकता है। ये बातें हम बाद में करेंगे। मैं तो इस वक्त ये सोच के परेशान हूं कि अगर चोर घर से बाहर नहीं गया तो क्या वो इस वक्त। आपका मतलब ये है कि वो हमारे घर के अंदर मौजूद है? जाहिर सी बात है, अगर वो बाहर नहीं गया तो घर में ही मौजूद होगा। जलाल, हो सकता है कोई दीवार